आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज एक खंड वीडियो में मोहम्मद एहसान खान कोलकाता से। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे झूठा, बेशर्म और शातिर इंसान है। और भी झूठे हैं लेकिन उन झूठों में ये अव्वल है। उसने ईरान और इजराइल के बीच जंगी हालत को और भी अधिक खतरनाक बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप कोई शांति दूत नहीं है। सत्ता से बाहर रहते हुए उन्होंने अमेरिका के हमेशा चलने वाले युद्ध का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। ये बिल्कुल झूठ था। ट्रंप समर्थकों ने अमेरिका के वैश्विकवादियों को अपने लगातार युद्ध के लिए दोषी ठहराया। फिर भी ट्रंप की निगरानी में वाशिंगटन के सबसे करीबी सहयोगी इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान पर हमला शुरू किया, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी बातचीत चल रही थी। इस पर ट्रंप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। सबसे पहले ट्रंप और उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं है। यह भी झूठ। और उन्होंने ईरान को पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। ईरान ने ऐसा नहीं किया। तेहरान की प्रतिक्रिया पूरी तरह से आक्रामक इजराइल पर केंद्रित थी। लेकिन एक हफ्ते बाद जब इजराइल ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था, अमेरिकी B-20 बम वर्षकों ने ईरान के सबसे मजबूत परमाणु संयंत्र फोर्ड पर बंकर तोड़ बम गिराया। जबकि अमेरिकी पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्रों पर टाइम हाक मिसाइलें दागी। अब यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह ट्रंप का युद्ध है। वो शांति का वादा करके सत्ता में आया था और सिर्फ 6 महीने में ही वो युद्ध प्रेमी और वैश्विक हमलावर बन गया। युद्ध के मामले में अमेरिका अपने गलतियों से शायद ही सीखता है। 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया था, आक्रमण किया था। उसका इरादा था अल कायदा को नष्ट करना और तालिबान को हराकर देश का लोकतांत्रिकरण करना। उसने ऐसा करने की कसम भी खाई थी। लेकिन हुआ क्या? 20 साल बाद उसने इसे तालिबान को वापस सौंप दिया। हजारों लोग मारे गए, खरबों रुपये के संपत्ति नष्ट हो गए। किसी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला और आखिरकार अमेरिका ने वहां से भाग निकला। फिर उसने 2003 में इराक पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। यह झूठ बोलकर कि बगदाद के पास सामूहिक विनाशकारी हथियार हैं। इस विनाश को दूसरे मुल्क कठपुतली की तरह चुपचाप देखते रहे। ना आवाज सुनाई दी, ना हरकत हुई। उसने 2011 में लीबियाई लोगों को उनकी सरकार से बचाने के नाम पर लीबिया पर आक्रमण किया और उसे स्थिर कर दिया। ईरान के मामले में अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने मार्च में निष्कर्ष निकाला कि ईरान का कोई सक्रिय हथियारीकरण कार्यक्रम नहीं है। ईरान ने एक बार अमेरिका और दूसरे ताकतवर देश के साथ एक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए और अपने परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण स्वीकार किया। ट्रंप ने ही इस समझौते को तोड़ दिया और मनमानी करते हुए उस पर आक्रमण करता रहा। ईरान फिर से अमेरिका के साथ वार्ता में शामिल हो गया और इस बार कूटनीति को नष्ट करने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे। इस युद्ध में पश्चिम एशियाई स्थिरता और वैश्विक व्यवस्था पर गंभीर परिणाम होंगे। अब प्रमुख शक्तियों के पास ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव पर भरोसा करने का कम प्रोत्साहन होगा। छोटे शक्तियों के पास
अपने अस्तित्व के लिए हथियारों की दौड़ में शामिल होने का अधिक प्रोत्साहन होगा। उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार कभी नहीं छोड़ेगा। अगर ईरान की सरकार इस तूफान से बच निकलती है तो वो अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर सकती है। अगर वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने का फैसला करती है तो युद्ध और भी खतरनाक हो सकता है। आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज एक वीडियो। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी के अभी कर लें। इस तरह आप फैक्ट देखते रहिए। धन्यवाद।